हर दिन दुनिया में हजारों लोग मरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा वो जाते कहाँ हैं? शरीर शांत हो जाता है, पर कुछ है जो अभी भी चल रहा होता है। वो चेतना जो वर्षों से हमारे भीतर थी, अब एक अदृश्य मार्ग पर चल पड़ती है। और अब पहली बार इंसान ने उस चेतना को मापने की हिम्मत कर रहा है। मृत्युवेदी यंत्र, एक अनदेखी यात्रा को देखने की कोशिश। कहीं वो चेतना अब भी हमें देख रही है? चेतना का अगला युग, द अवेकनिंग बिगिंस। मृत्युवेदी यंत्र, मृत्यु के समय चेतना की दिशा जानने वाला यंत्र। क्यों चाहिए ये यंत्र? जब इंसान की मृत्यु होती है तो सिर्फ शरीर शांत नहीं होता, कुछ ऊर्जा, कुछ सत्ता जो हम होती है, वह इस देह को छोड़ देती है। शरीर से जैसे जैसे ऊर्जा हट रही थी, सबसे अंत में वह दिल के पास केंद्रित हो गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। तभी सवाल उठा, क्या यह आत्मा थी? क्या वह किसी खास दिशा में जाती है? क्या इसे मापा जा सकता है? यंत्र का उद्देश्य अंतिम क्षणों में शरीर से निकल रही ऊर्जा या चेतना को समझना, उसकी दिशा, गति और स्वरूप को बिना किसी छेड़छाड़ के रिकॉर्ड करना, विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक सेतु बनाना। 3. यह यंत्र कैसे काम करेगा? 4 प्रकार के सेंसर मिलकर इस यंत्र को बनाते हैं। एक थर्मल कैमरा और सेंसर जो शरीर के चारों ओर तापमान में बदलाव को रिकॉर्ड करेगा। चेतना जब निकलती है तो जिस दिशा में जाती है उस ओर ऊष्मा, हीट ज्यादा हो सकती है। 2 IR इंफ्रारेड सेंसर, यह आंखों से दिखने वाली ऊर्जा नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा विकिरण को पकड़ता है। 3 EEG सेंसर, मस्तिष्क की अंतिम तरंगों, ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करेगा। 4 EMF सेंसर, चेतना को अगर हम एक ऊर्जा तरंग माने तो वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल छोड़ेगी। यह सेंसर उसकी दिशा और तीव्रता को पकड़ेगा। 4. इस यंत्र की सबसे बड़ी खास बात क्या है? यह शरीर को छुएगा नहीं, केवल चारों ओर लगे सेंसर से सारी जानकारी लेगा। पूरा काम आदर और शांति के साथ होगा, कोई भी प्रयोग जैसा नहीं लगेगा। न तो इंसान को नुकसान होगा, न उसकी गरिमा को। 5. इससे क्या पता चलेगा? चेतना किस दिशा में गई, ऊपर, दाएं या किसी और ओर? कितनी तीव्रता से गई? क्या हर इंसान में एक ही दिशा होती है? क्या मृत्यु के समय एक खास ऊर्जा विस्फोट होता है? 6. इसका प्रयोग कैसे होगा? एक, ध्यान या समाधि करने वाले व्यक्ति पर पहले परीक्षण। 2, फिर गंभीर बीमार लोगों की सहमति से अंतिम क्षणों में। 3, सभी प्रयोग परिवार की अनुमति और डॉक्टर की निगरानी में होंगे। 7, भविष्य में क्या संभव होगा? मृत्यु और ध्यान की तुलना, आत्मा या चेतना का वैज्ञानिक प्रमाण मिल सकता है। यह यंत्र आत्मा की विदाई के सबसे संवेदनशील क्षण को समझने का पुल बन सकता है। ये यंत्र शरीर को नहीं, उसकी अंतिम ऊर्जा को समझने की कोशिश करता है। वह चेतना जो निकलती है, उसकी दिशा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, यही जानने के लिए यह बना है। इसमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलते हैं। हो सकता है मृत्यु कोई अंत न हो, बल्कि वो खिड़की हो जिससे चेतना एक और संसार में प्रवेश करती है। मृत्युवेदी यंत्र वो पहली खिड़की है जहां आत्मा से विज्ञान की नजर टकराती है। हमने उस क्षण को देखा है, अब समझने की बारी है। अब हम उसका मार्ग देख सकते हैं। अगर आपने भी इस अनुभव को महसूस किया तो इस यात्रा को वहीं न रोको, इसे साझा कीजिए ताकि और भी लोग चेतना की इस खिड़की तक पहुंच सकें। इसे पसंद कीजिए यदि आपकी आत्मा को कुछ स्पर्श हुआ हो, और इस युग को साथ जीने के लिए जुड़िए कुंडलिनी राइज चैनल के साथ।
क्योंकि अब हम सिर्फ जी नहीं रहे हैं, हम जाग रहे हैं।